शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। बहुत से अहबाब हमसे ये चीज़ पूछते हैं और मैं ज़ाती तौर पे भी इस चीज़ के जो है यानी कि बतौर आप कह सकते हैं कि रियल्टर जो है वो बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि जब आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटी प्लान हो। और इस टाइम पे मैं जिस रकबे पे खड़ा हूँ ये भी एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसका रकबा है। तो बेसिकली वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है कि हमारे जो मुल्की अदारे हैं खुसूसी तौर पे कि जो लोग ये है कि हाउसिंग को देख रहे हैं, जो हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं, और ये मैं स्पेसिफ़िकली रावलपिंडी या इस्लामाबाद की बात नहीं कर रहा, ये मैं खुसूसी तौर पे बात कर रहा हूँ सेंट्रल पंजाब की। कि मैं जब मेरा चक्कर लगता है, ठीक है, गुजरात वाली तरफ, गुजरावाला वाली तरफ, सियालकोट वाली तरफ, लाहौर वाली तरफ, तो ये बेसिकली इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है कि हर किस्म की फसल जो है ना वो वहाँ पे उगती है। तो ये जब ये जो ऐसे जो एरियाज़ होते हैं बेसिकली यहाँ पे हुकूमत को चाहिए जो ऐसे जो रकबे हैं इनको कहते हैं बैरन लैंड, बंजर ज़मीनें, कि जहाँ पे आपकी हाउसिंग प्लान हो सकती है। तो जब ऐसे कोई भी डेवलपर है जब वो आए तो इनको अथॉरिटीज़ को बेसिकली चाहिए है कि ऐसे लोगों को इनको एनओसीज़ दें, इनका काम जो लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो ऐसे एरियाज़ को बात करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोई फसल नहीं उग सकती। ये आप देख सकते हैं इस एरिया के अंदर ना चावल है, ना गंदम है, ना कोई और दूसरी तीसरी, आपको ये सारा आपको लैंडस्केप नज़र आ रहा है। तो बेसिकली अगर आपने पाकिस्तान बचाना है, ठीक है, ये जो एक आम आप कह सकते हैं ना कि लोगों की सोच के अंदर भी ये चीज़ जो है वो फिक्स हो गई है कि जी ये जो हाउसिंग सोसाइटियों वाले हैं इन्होंने मुल्क ये है कि बिल्कुल बर्बाद कर दिया। मैं उनकी बात से 100% एग्री करता हूँ, लेकिन ऐसी जो ज़मीन है कि जहाँ पे आपकी फसल निकलती है उसके ऊपर आपकी जब सोसाइटी बनती है तो वो डेफिनेटली वो किसी भी हाल में आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन ये जो एरिया है, ऐसे जो एरियाज़ हैं, ठीक है, ऐसे एरियाज़ के अंदर आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ प्लान हो सकती हैं, सारी चीज़ें आपकी बन सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मसले क्या आते हैं, यहाँ पे हाउसिंग अथॉरिटीज़ हर्डल्स आपके लिए ये है कि मतलब जो काम करने वाले लोग हैं उनको एनओसीज़ नहीं देते, जिनके पास रकमें हैं उनको ब्लैकमेलिंग का ये एक सिलसिला है, ठीक है। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि ऐसे हर जो डेवलपर है उसको ये चीज़, क्योंकि अगर ये चीज़ें हम नहीं रोकेंगे तो मैं आज आपको एक चीज़ जो है वो मैं कह सकता हूँ अपनी वीडियो के अंदर हल्फन आपको ये चीज़ कह सकता हूँ कि 5 साल भी शायद मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, 5 साल के बाद ना आपके बच्चे जो हैं वो 2 मरले 3 मरले के प्लाट खा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ये चीज़ें बन चुकी होंगी। तो ऐसे एरियाज़ जो डेवलपर्स हैं ऐसे एरियाज़ को टारगेट करें, और हुकूमत को चाहिए, बेसिकली अथॉरिटीज़ को चाहिए कि जो ग्रीन एरिया है उसके ऊपर किसी किस्म की अथॉरिटी, देखिए जो हो गया सो हो गया। अगर हम उसी चीज़ों के अंदर जो है वो स्टक रहेंगे कि जी ये चीज़ हो गई तो फिर हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन आगे के लिए हम बेहतर प्लानिंग ये कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी एरिया जो कि ग्रीन एरिया, आपका ग्रीन जोन है, उसमें किसी किस्म की हाउसिंग की परमिशन नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली एक चीज़ की परमिशन हो, वो आपका एग्रीकल्चर, ज़राअत की, क्योंकि ये मुल्क है बेसिकली एग्रीकल्चर लैंड है। इसको जब आप बर्बाद करेंगे तो डेफिनेटली कल को आपको गंदम भी महंगी पड़ेगी। ये जो आप चीज़ें देखते हैं कि जी गंदम महंगी होगी, चावल महंगी होगी, ये चीज़, ये आपको जो चीनी महंगी मिलेगी, तो ये उस टाइम पे ही ख़त्म होगा जब आप उन ज़मीनों को जिस पर्पज़ के लिए वो हैं उधर वहाँ पे यूटिलाइज़ करें और ऐसे एरियाज़ को हाउसिंग के लिए यूटिलाइज़ करें। बहुत शुक्रिया।